ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय। जिसमें आपने देखा होगा कि क्रिया और परिणाम तो आसानी से समझ में आते हैं लेकिन अभिप्राय जिसके विभिन्न मतलब भी होते हैं। अपन बोलते हैं आपका कहने का अभिप्राय क्या है, आपका यहाँ आने का क्या अभिप्राय है। हाँ, या फला फला जो है जीव का क्या अभिप्राय है। तो वहां पे हम अभिप्राय का अर्थ उद्देश्य लक्ष्य आदि करते हैं, है ना। और जहाँ अपन ये विषय जो पढ़ रहे हैं वहां मुख्य रूप से अभिप्राय का अर्थ है मान्यता। मान्यता जी के रूप में भी ले सकते हैं, बीच बीच में उनके दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज मैंने जो आपको बताई कि जब हम मान्यता की बात करते हैं तो मान्यता तो दो तरह के जीव होते हैं। जिस मान्यता की अपन बात कर रहे हैं ओवरऑल मान्यता की, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दो मुख्य जो है मान्यताएं हैं। और जिसको श्रद्धा भी कहते हैं। बाकी तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से भी हमारे अभिप्राय बदल जाते हैं। जैसे किसी जगह पर हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो वहाँ व्यवहार को ही मुख्य करके सारी बातें करते हैं। उसमें लोग बोलते हैं कि साहब शादी विवाह एक कैसा रिश्ता है, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या मान्यता है। तो हम उस हिसाब से अपना ज्ञान बताते हैं। और व्यवहार व्यवहार में ही बहुत सारे अभिप्राय छुपे होते हैं। फिर जब निश्चय की बात करते हैं तो निश्चय का अभिप्राय वो अलग ही होता है। ऐसे तात्कालिक रूप से भी अभिप्राय बदलते रहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी की बात क्या करें, पर्याय दर पर्याय जो पाए जाते हैं वो मान्यताएं हमारी मिथ्या मान्यता या सम्यक मान्यताएं कही जाती हैं। तो इसी विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं कि जीव जो है व्यवहार ने जो व्यवहाराभासी जो जीव है की मान्यता क्या होती है। और उस मान्यता के कारण से उनके अंदर में जो छुपी हुई विषय भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो कितनी गहराई तक छिपा रहता है। उसके परिणाम स्वरूप उनके जो व्रत नियम संयम आदि होते हैं वो बाह्य में तो कुछ भी दिखाई दें लेकिन अंदर में उनका मानना कुछ और होता है। तो ये अपन थोड़ा विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि व्यवहार में तो हम सभी हैं, भले ये व्यवहाराभासी कितने हैं ये हम अपने परिणामों को की परीक्षा करके ये बात पता लगाएंगे। और इस तरह की कोई भ्रांतियां अगर हमारे मन में है तो उनको निकालने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। तो देखिए अपन बात करते हैं। मंद कषाय के निमित्त से व्रतादि रूप क्रिया होने पर भी अभिप्राय की सूक्ष्म भूल का निरूपण करते हुए पंडित जी 249 पेज पर लिखते हैं। तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम भी हैं। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है ना। जैसे किसी को ने आपको एक निवोली दे दी, नीम का जो बीज होता है, और आपसे कहा कि भैया ये एक बीज है, इसको आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से इसको आप बो दोगे तो आपको इससे आम की प्राप्ति हो। अब कभी हमने आम का बीज देखा नहीं,
लेकिन अभिलाषा ये है कि आम का की प्राप्ति हो जाएगी, और किसी ने हमको एक बीज दिया, ये कह के दिया कि ये जो बीज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सच्ची निष्ठा से अगर बोओगे जमीन में, और इतना इतना आप जो मंत्रों का जाप करोगे, इतना ऐसा करोगे, जो लकड़ी पर शयन करोगे और इतने व्रत पालन करोगे, तो आपका ये जो बीज मैं दे रहा हूँ वो आपको आम का फल देगा। और बीज क्या दिया? नीम की निबोली दी। तो अब हमने क्या किया, उसको बो दिया, क्योंकि हमें पूरी श्रद्धा थी कि इस व्यक्ति ने जो दिया है वो सही है, इससे मुझे आम की प्राप्ति करना था। तो इसलिए उसने जो भी मुझे दिया बीज, उसको पूरी निष्ठा के साथ मैंने उसका अनुपालन किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो उसका बीज में वो शक्ति थी ही नहीं जो उसको आम के रूप में, आम के वृक्ष के रूप में फलित कर दे। तो फलस्वरूप हमारी पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत, पूरा श्रम, पुरुषार्थ उसमें लगा तो सही, लेकिन वांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि कोई जीव अनुव्रत महाव्रत आदि का पालन कर रहा है, पूरे आचरण का पालन कर रहा है, और कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं कि मुझे तो भैया वो प्राप्त करना है, आम का वृक्ष प्राप्त करना है, और ये व्यक्ति को मैं पूरा विश्वास करता हूँ, इसने जो दिया है वो कालांतर में वही बनने वाला है, बाकी मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आम का वृक्ष बने, और उसकी छाया में बैठ करके बहुत सारे जीवों का जीवन अच्छा गुजरे, आम के फल से बहुत सारे जीवों का जो है पुष्टि हो। ये सब भाव के कारण, परोपकार का भी भाव था मेरा, स्वयं का भी उपकार का भाव था, और पूरी निष्ठा के साथ मैंने उस निबोली को यथा योग्य उसकी जो प्रोसेस था वो किया। लेकिन क्या था, गलत क्या था? वो श्रद्धा गलत थी कि वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, वो बीच के बारे में जानता ही नहीं था। यहाँ वही उदाहरण दिया, कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, और आचरण के अनुसार परिणाम भी हैं। कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। परंतु तत्व ज्ञान पहले हुआ नहीं, इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। अनजाने में हम क्या साधन कर रहे हैं? वो जो हमें बताई प्रक्रियाएं, उससे स्वर्ग ही मिलने वाला है। और मैं मुझे इतना समझ नहीं है कि वो जो मोक्ष है और स्वर्ग है उसमें कोई भेद मुझे बताओ। केवल स्वर्गादिक का ही साधन करते हैं। तो बोल रहे हैं, कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो प्राप्त नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार तो फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है ना? कितनी बढ़िया बात करी उन्होंने। ये देखो, नीचे भी आएगा, उसने ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जिनको हम शुद्ध द्रव्यलिंगी कहते हैं। द्रव्यलिंग तो सभी का ही है, भावलिंगी भी अभी द्रव्यलिंग होता है ना। तो द्रव्यलिंगी का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं है, खाली वो मुनि आदि जो बाह्य नियम संयम तक तो सीमित है, लेकिन जिन्हें स्वभाव का ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं हुआ है, उनको हम मात्र द्रव्यलिंगी कहते हैं। द्रव्यलिंग तो बाह्य वेशभूषा है जो भावलिंगी के भी होती है, इसलिए द्रव्यलिंगी और भावलिंगी पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से नहीं कह सकते, इसको समझना बात को। जैसे अभी एलक छुल्लक आदि का जो रूप है, उपीन धारण करना और ये सब करना, बाह्य अनुव्रत आदि का पालन करना, वो सब उनका द्रव्यलिंग है। और उन्हीं में जो उनके जो भावनात्मक है, जो निश्चय नय वाला जो पहलू है, वो उनको भावलिंगी बना देता है। तो श्रावक में भी है, नहीं है उसमें भी है, मुनियों में भी है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई ने मुनि व्रत धारण किए और 28 मूल गुणों का अक्षरशः पालन किया, बिना किसी दोष के निर्दोष पालन किया। तो क्यों पालन कर रहे हैं वो? उनको ये भी नहीं इच्छा है कि मैं इससे मैं इससे स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन उनके अंदर में भाव यही कि अगर मैंने ये 28 मूल गुणों का पालन किया, यथा योग्य किया, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा उनका मानना है। तो उस मान्यता के फलस्वरूप मोक्ष तो मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? स्वर्ग आदि का ही स्वाद साधन हुआ। वो बहुत
ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उन व्रत नियमों का पालन करते हैं। फलस्वरूप उस उच्च कोटि के भाव के कारण नवमे ग्रेवियक तक तो चले जाते हैं, लेकिन चूंकि वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, वेद विज्ञान के बिना है, अपने स्वरूप की जानकारी के बिना है, इसलिए वो मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। और ये हाँ। आपने एक बात कही, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, हम्म। कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। हाँ। द्रव्यलिंगी तो मिथ्या दृष्टि है, उनका मिथ्या क्या कहते हैं, सम्यक नहीं हुई है, तभी तो वो द्रव्यलिंगी है। नहीं, मेरी बात सुनो, द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? नहीं, द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग तो का मतलब ये है पुद्गल की नय से वो द्रव्यलिंगी है, और क्या कहते हैं, भाव की दृष्टि से वो भावलिंगी है। हाँ, उस नय से द्रव्यलिंग आप किसे कहेंगे कहते तो बात, हाँ, हैं? देखो, वो तो जितने बात भी सही है। भावलिंगी, जो भावलिंगी जितने भी संत हैं, उनको द्रव्यलिंग है कि नहीं है? नहीं, वो तो मैंने बोला ना हम्म। कि द्रव्य की डेफिनेशन से देखोगे तो वो द्रव्यलिंग है, और भाव की दृष्टि से वो भावलिंगी है, निश्चय की दृष्टि से। तो मगर द्रव्यलिंगी जो और भावलिंगी का जो स्पष्ट डिफरेंस जो शुरू से आपने बताया है, कि द्रव्यलिंगी जो होते हैं जिनकी मिथ्या सम्यक नहीं हुई है, तभी तो क्या कहते हैं वो 28 गुणों का, मूल गुणों का पालन कर रहे हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से। उनके क्या कहते हैं, भाव ही उसी तरह से हैं, उसमें लगे हुए हैं। आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, उनको मैं क्या कोई बोल रहा माया हूँ, लोभादिक नहीं होते हैं। एक मिनट एक मिनट, मैं जो क्या कह रहा हूँ आपसे, कि भावलिंगी भी द्रव्यलिंग पूर्वक ही होते हैं। वो बात सही है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम कहें कि मुनि बने बिना कोई मोक्ष नहीं जाता, नहीं, लेकिन ये बात सब सही है, ये बात हाँ, सब तो सही है। उसी को समझा रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए। जब मैं कहता हूँ कि मुनि बने बिना कोई मोक्ष नहीं जाता, और साथ में कहता हूँ लेकिन मुनि धर्म धारण करके भी मोक्ष चला जाए, इसकी गारंटी नहीं है हम्म। ना। तो आप उसका भावार्थ समझ गए। ठीक उसी प्रकार से जो द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग जो है वो किसको बोलते हैं? जो बाह्य स्वरूप है उस मुनि मुद्रा का, या श्रावक की के स्वरूप का जो बाह्य स्वरूप है, उसको द्रव्यलिंग कहते हैं। श्रावक की भूमिका में जो अलग क्षुल्लक आदि हैं, उनका जो बाह्य आचरण है, शरीर आदि की जो निर्वस्त्रपना या मिनिमम वस्त्रों की दशा है, उनके जो कार्यकलाप है, जो उनका अनुपालन है, और अनुव्रत आदि का जो पालन है, ये समस्त प्रक्रिया उस श्रावक का द्रव्य लिंगपना है ना। आपने सही समझा। और उसके अंदर के जो भाव उनके, अगर उनके भाव हो गए ऐसे कि भाव भी उसके अनुरूप हुए, तो श्रावक के अनुरूप हुए, जो सम्यक दृष्टि है और प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, तो उसके अनुरूप उनके भाव भी हुए, तो वो द्रव्यलिंग तो है ही, द्रव्यलिंग पूर्वक ही वो अवभावलिंगी श्रावक कहलाएगा। उसी तो प्रकार इसमें से। हम्म। इसमें ऐसा मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है बिल्कुल असरक्ष जैसा मुनि की चर्या है वैसे ही पालन कर रहा है, हाँ। और और अ, वैसे ही अपना बैठता है, लेकिन जो भावों की शुद्धता है वो अभी इतनी निकृष्ट नहीं हुई है कि जो पूरी सम्यक दृष्टि से के प्रति हो, तो उसको। उत्कृष्ट। हाँ। उत्कृष्ट, हाँ। तो क्योंकि हम्म। अपन ने जैसा बताया है कि सम्यक दर्शन होने के साथ में भी फिर जैसे जैसे निकष्ट होते जाते हैं अपने भाव, क्योंकि निकृष्ट नहीं, मुनि पने। उत्कृष्ट नहीं। एक मिनट, हाँ, निकृष्ट नहीं, उत्कृष्ट बोलिए। उत्कृष्ट होते जाते हैं। हाँ। और भावलिंग उनको जब उनमें ये यदि उनको ये जब ज्ञान निकल जाता है कि मैं मुनि हूं, वो भी निकल जाता है, वो फिर ऐसी व्यवस्था में पहुंच जाते हैं, तब उनको पूरे भावलिंगी मुनि बोला जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा दुर्बलंग, मतलब असरक्ष पालन करते हुए सारा कुछ उससे हैं, ओत प्रोत भी हैं, लेकिन कहीं एक कसक बाकी है, कहीं उनके भाव में एक ऐसी कसक है जिसमें उनको मुनि पने को भी वो अपना मानते हैं, अपने शरीर का मानते हैं, इसलिए वो ऐसा आपने यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। नहीं हाँ, शैलेंद्र देखो। जी, थोड़ा थोड़ा मेरा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस तरह से है। वो बात कर रहे हैं आप सम्यक चारित्र की, मैं बात कर रहा हूँ सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन का जो जीव है वो चतुर्गुण गुण स्थान में है,
उसको सम्यक दर्शन हो गया है, स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है, मगर उसने चारित्र धारण नहीं किया है। और जब मुनि का भी ध्यान नहीं रहता है, वो उसकी चारित्रिक अवस्था है, वो सम्यक दर्शन वाली अवस्था नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर उसमें थोड़ा ही अंतर मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है आपकी बात। मैं देखो, हम इतने ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन एक जो बात को समझ में आ रही है, जो जहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि जैसे कोई मुनि है जो असरक्ष जैसे ही चरित्र का पालन वैसे ही करते हैं जैसे कोई भावलिंगी मुनि करते हैं, लेकिन उनके भावों में की जो उत्कृष्टता है उसमें कहीं वो एक भाव कहीं छिपा हुआ, कसक छिड़ा हुआ है। वो अपने को मुनि मानते हुए भी उसमें उनका भाव लगा हुआ है। तो इसमें, देखो, हाँ। देखो सीधा सीधी सी बात है कि एक तो बाह्य आचरण है। अपने दो तरह के तप पढ़े ना, अंतरंग तप और बाह्य तप तप, है ना? तो बाह्य तप क्या होते हैं और अंतरंग तप क्या होते हैं? अंतरंग तप किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के अंतरंग तप नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। हम्म। तो मिथ्या दृष्टि जीव है और मुनि के स्वरूप में रह रहा है, मुनि मुनि की सारी चर्याएं पालन कर रहा है, तो उसको भावलिंगी ना कहकर द्रव्यलिंगी कह दिया जाता है। देखिए, अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था इनका, वारिल जी का, रोज सुबह आता है, तो उन्होंने वो अपनी गाथा में बता रहे थे कि ये उनका सिर्फ ये कह देना कि द्रव्यलिंगी अर्थात मिथ्या दृष्टि, ये सही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि द्रव्यलिंग तो वो बाह्य स्वरूप है जिसको दोनों ही अपनाते हैं, वो भावलिंगी भी और द्रव्यलिंगी भी। द्रव्यलिंग तो एक खाली जो बाहर का जो स्वरूप है उसकी बात दिखाता है, 28 मूल गुणों का पालन दोनों ही करेंगे, और वो नग्न वेशधारी होंगे, वो दोनों ही करेंगे। तो सारी जो बाह्य वेशभूषा का धारण करना मात्र या बाह्य तपों का पालन करना मात्र, वो द्रव्यलिंग मात्र के धारी हैं, उनको द्रव्यलिंगी उपचार से कह देते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि द्रव्यलिंग तो भावलिंगी के पास भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनके भाव भी शुद्ध हुए हैं, अंतरंग तप भी कर रहे हैं, इसलिए उनको भावलिंगी कह देते हैं। लेकिन भावलिंगी भी द्रव्यलिंग पूर्वक ही होता है, ये खाली कहना है। नहीं, ये ये बात वो तो बिल्कुल सही है। ये ये बात आपकी सही है कि जो द्रव्यलिंगी है वो भावलिंगी हो सकता है। जैसे हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि है, 28 मूल गुणों का क्या कहते हैं पालन कर रहे हैं, उस स्थिति में भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को चतुर्थ स्थान आने में मुनि बनना पहले उससे होता है। ये बात आपकी सही है। और जो बारेली का आपने वो दृष्टांत का या उपदेश का जो उदाहरण दिया, उससे मैं एग्री हूँ, मगर इसमें बहुत सूक्ष्मता का डिफरेंस है और ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है इसमें, और नहीं कुछ नहीं। नहीं, अपन जनरल जब भी आप बोलते हो, अपन बोलते हैं कि ये द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि, आपको शास्त्र में भी ऐसा मिल जाएगा, लेकिन अपनी समझ होना चाहिए कि द्रव्यलिंगी का अर्थ खाली इतना है कि भावलिंगी भी द्रव्यलिंगी ही है। अभी जैसे हमारे जिनेन्द्र देव हैं, तो जिनेन्द्र देव मुनि है कि नहीं है? निर्देव मुनि मुनि तो थे हम्म? और हैं। हाँ, परम गुरु है और वो मुनि के हम्म, रूप में रहते हैं। सारी हम्म, चर्याएं मुनि वाली हैं। अब वो बात अलग है, अब उनको उस तरह का चारित्र पालन की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन वो दशा तो उनकी मुनि पूर्वक ही हुई है ना। बैठे बैठे हम्म, जो है तपस्या करते करते केवल ज्ञान हो गया, वही मुनि दशा में। तो अगर हम ये कहें कि जितने भी जिनेन्द्र देव हैं, जिनेन्द्र है, वो मुनि पूर्वक ही बनते हैं, लेकिन सब सब मुनि जिनेन्द्र नहीं बनते, है ना? तो द्रव्यलिंग शब्द जो है आया है, उसका अर्थ ये है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी मुनि होने की, जैसे 28 मूल गुणों का पालन, पंच महाव्रत, तीन समिति तीन गुप्त, पांच समिति तीन गुप्ती का पालन करना, 13 प्रकार का चारित्र का पालन करना, और वो भी निर्दोष पालन करना, इतना मात्र तो द्रव्यलिंग का स्वरूप है। उसके आगे अपने स्वभाव में रहना, श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा पूर्वक रहना, और फिर वो चारित्र जो अंतरंग चारित्र का पालन करना, बाह्य तो है ही, वो दोनों मिला करके उसको अपन भावलिंगी कहते हैं। लेकिन वो द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग आता है। किसी को कहोगे आप मुनि बने बिना वो वैसे भाव करो जो भावलिंगी मुनि के होते, तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट है, वो साथ साथ ही चलता है। नहीं, ठीक दैट है सर? दैट इज दैट आई एग्री।
हाँ जैसे मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है, हाँ। तो भावलिंगी होने के लिए द्रव्यलिंग तो पहले धारण करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल बस बात बस सही बस, है। वही बात है, उतनी बात है, उतनी ही बात है बस। उक्त गद्यांश में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की स्थिति निम्नानुसार व्यक्त की गई है। उक्त गद्यांश में, गद्यांश क्या है? अनुव्रत महाव्रत आदि यथार्थ आचरण करते हैं, आचरण के अनुसार ही परिणाम भी हैं। कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। तो इसमें क्या क्या सही हो गया? उनकी क्रिया सही हो गई, ये अनुव्रत महाव्रत आदि रूप जो है आचरण है, वो क्रिया हो गई, चारित्र कह सकते हैं। और माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं, तो अभिप्राय भी सम्यक है, किंचित सम्यक है। लेकिन, और देखो, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। ये गलती कहाँ हो रही है? कि वो उन आचरण को ही और अपने उन परिणामों को ही मोक्ष जाने का साधन मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको नीम की निबोली का उदाहरण दिया, उनकी कोई गलती नहीं, पूरी श्रद्धा उनको उस बीज के ऊपर है, और बिना किसी अन्य आकांक्षा के उस बीज को वो जमीन में डालने के लिए कटिबद्ध है, पूरी निष्ठा के साथ उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य जो उनका था वो गलत था। वो चाह रहे थे, सोच रहे थे कि इसी से मुझे आम का वृक्ष मिल जाएगा, जो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि बीज ही गलत था। तो अब चलिए, इस उसी। अप्राय अप्राय तो सम्यक हुआ नहीं, फिर आप हाँ आपने अभी बताया अब अप्राय भी सम्यक है। हाँ, यहाँ क्या अभिप्राय है? सुनिए, उनका यहाँ अभिप्राय सम्यक से अर्थ क्या है? कि वो, जो उन्होंने एक टारगेट बनाया था कि इससे वो प्राप्ति हो जाएगी। अभिप्राय मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों में अभिप्राय जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे जो व्यक्ति, जो मिथ्या दृष्टि भी है, वो मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय उन भूमिकाओं में भी सम्यक हो सकता है। जैसे इतना ही अभिप्राय है कि मुझे आम की प्राप्ति करना है, तो ये मेरा अभिप्राय सही है, और उसकी प्राप्ति के लिए मैं जो साधन करता हूँ वो साधन सही है। लेकिन यहाँ अभिप्राय का अर्थ क्या है? कि उसने, देखो ना, कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो मेरा कोई खोटा अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो उस अपेक्षा से उस वस्तु को हासिल करने का सही है, लेकिन वो वस्तु उस प्रक्रिया से हासिल नहीं होती, ये मुझे ज्ञान नहीं। नहीं, मगर जो वो पंडित जी की मूल भावना है, इसमें देखिए अप्राय के दो पार्ट हैं। एक तो कषायों से विरक्ति, और सबसे सबसे पहले है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या से निर्वृत्ति। हाँ मिथ्या तो कषाय, तो ये माया लोभादिक न होना, ये उन्होंने उनकी कषायों की निवृत्ति है, या मंद कषाय होना है। मगर उसको उनके मूल में तो मिथ्यात भरा हुआ है, तो वो अभिप्राय तो सम्यक नहीं हो सकता ना। नहीं, सम्यक का अर्थ क्या है? उतने मीनिंग में कि जो वो चाहते हैं उसकी प्राप्ति का उनका लक्ष्य जो है वो वही है, वो कुछ और नहीं प्राप्त करना चाहते। तो जैसे आपने कहा, अभिप्राय के दो पार्ट अपन कर देते हैं। एक पार्ट तो यह है कि उस क्रिया से जो वो हासिल करना चाहते हैं उनके मन में वही बसा हुआ है, वही प्राप्त करना है। लेकिन दूसरा पार्ट क्या है? कि जिस प्रक्रिया को वो अपना रहे हैं उससे वो प्राप्ति होगी कि नहीं, तो वो ज्ञान उनका खोटा है, इसलिए वो प्राप्त, नीचे दिया है उन्होंने, देखो उसका एनालिसिस दिया है। उक्त गद्यांश में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की स्थिति निम्नानुसार व्यक्त की गई है। क्रिया क्या है? अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, ये होगी क्रिया। परिणाम क्या है? आचरण के अनुसार परिणाम भी है। माया लोभादिक का अभिप्राय, यहाँ ब्रैकेट में भाव दे दिया है ना। यहाँ अभिप्राय और भाव, जबकि भाव अलग है। भाव किसको बोलते हैं? परिणाम में आता है। तो यहाँ अभिप्राय शब्द का मीनिंग दूसरा है। अभिप्राय का मतलब उद्देश्य है यहाँ पर। आचरण के अनुसार परिणाम है, माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है, मतलब वैसा वो नहीं करना चाहते। स्वर्ग आदि के भोगों की इच्छा भी नहीं है। ठीक है ना, ये परिणाम, उन्होंने परिणाम के अंतर्गत ही ये अभिप्राय का अर्थ रखा है कि वो चाहते क्या है, उनकी चाहना क्या है। यह उन्होंने उसको ब्रैकेट में लिखा है, देखो, भाव नहीं। फिर अभिप्राय में क्या लिखा है? मूल अभिप्राय, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं।
आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते ही नहीं। है ना? तो ये यहाँ अभिप्राय का शब्द जो है उसको अपन ने दो भागों में विभक्त किया। दो भागों में क्या विभक्त किया? कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं माया लोभादिक का आचरण करूं, माया लोभादिक को ग्रहण करने का भाव मेरे अंदर नहीं है। वो उसको परिणाम और अभिप्राय दोनों में उन्होंने शामिल किया है, वो जो टेम्परेरी अभिप्राय की बात है। लेकिन जो विशेष अभिप्राय है, वो अभिप्राय तो उनका मोक्ष जाने का ही था, लेकिन उनको ज्ञान ना होने के कारण से उसका साधन गलत पकड़े। ना देखा ना, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं। उसका अभिप्राय में क्या बसा था? मुझे मोक्ष जाना। लेकिन साधन क्या अपनाया था? पूरी निष्ठा से वो साधन अपनाया था, उसमें कोई लोभ लालच भी नहीं था। लेकिन ज्ञान सम्यक ना होने के कारण से वो जो उनका साधन था वो गलत साधन था। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं। आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। ठीक है? अभी अपन जैसे द्रव्यलिंगी मुनि की जो बात कर रहे थे ना, उन पे पूरी तरह से घटित होता है। क्यों घटित होता है? कि वो महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं बराबर, और उनके अंदर कोई लोभ आदि नहीं है, स्वर्ग आदि सुख की या किसी और की अभिलाषा नहीं है। लेकिन अंदर में वो जो जो साधन है, मतलब भावों की जो लेवल है, जिस तरह के भाव उसके लिए अपेक्षित है मोक्ष जाने के, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए वो लैंड कहाँ करेंगे? वो स्वर्ग में ही लैंड करेंगे। समझ गए ना? तो वहां भी उनका क्या जा रहा है? अगर मान लीजिए कि उनको मालूम पड़ जाए कि मेरे अभिप्राय में भूल है, मैं ये जो मान रहा हूँ कि मैं मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मुझे ये है वो कोई अहंकारवश नहीं मान रहे हैं। वो उनके भाव वैसे ही चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ये मुनिपना जो मैं उसको पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ, इसके फलस्वरूप मोक्ष चला जाऊंगा। लेकिन वो भूल के कारण से, जो प्रोसेस की भूल है, जिसमें उनको स्वभाव के बारे में ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं, उसके कारण से उनकी ये सारी जो बाह्य चारित्र है वो स्वर्ग आदि में ही उनको ले जाए। वो जो अपन उसको सूक्ष्म भूल भी कह सकते हैं, कहते ही हैं। उस भूल के कारण उनका वो सारा परिश्रम उस योग्य नहीं होता जो उन्हें मोक्ष में स्थापित कर। ठीक है सर? समझ में आया ये? या यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। देखो उन्होंने क्या एडजेक्टिव क्यों लगाया है ये? नहीं तो खाली द्रव्यलिंगी बोल देते। क्या लिखा है? यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी कह दूंगा तो वो कौन बन जाएगा? अगर मैं सम्यक भावलिंगी हो दृष्टि जाएगा। भावलिंगी भावलिंगी हो हो जाएगा। जाए। यस, ये है इसमें कैच। लेकिन क्या है कि जो व्यवहार में अपन बात करते हैं तो वो इतना अपन ध्यान नहीं देते कि मिथ्या दृष्टि साथ में लगाना जरूरी है अगर त्रिपुलिंगी कहना हो तो। अपन ने सीधा सीधा ऐसा बना लिया है कि त्रिपुलिंगी अगर कहा जाए तो इसका अर्थ जो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा अपन ने नहीं, ये लगा लिया है। बहुत अच्छा सूक्ष्म विवेचन होने से हाँ। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल गया। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। हैं? बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है। देखो उन्होंने भी लिखा बहुत बढ़िया। है। इनमें बहुत अंतर है। द्रव्यलिंग तो जीव की अणुव्रत महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया है, जो व्यवहार चारित्र होने से व्यवहार से तो पूज्य है, और मिथ्यात्व तो जीव की विपरीत मान्यता होने से निंद्य है, त्याज्य है। ठीक है ना? अतः द्रव्यलिंगी अर्थात मिथ्या दृष्टि यह भ्रांति नहीं रखना चाहिए। यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी जो प्रथम गुण स्थानवर्ती हैं, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है।
क्या बोल रहे हैं, यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी, यानी मुनि हो गए, पूरे बाह्य आचरण वगैरह वैसे नग्न दिगंबर वेश धारण कर लिया, पीछे कमंडल ले लिया, तो द्रव्यलिंग धारण हो गया। लेकिन गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान। पहला ही, पहला ही। हाँ, तो उनके अभिप्राय की, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है, उनके बारे में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? मंद कषाय होने पर अणुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम और तदनुकूल आचरण भी होता है। वो मुनिराज पूरी तरह से बाह्य व्रतों को निर्दोष पालन कर रहे हैं, महाव्रत आदि का, और अगर शावक है तो अणुव्रत का। और कषाय कैसे हैं? बहुत मंद कषाय हैं। वास्तव में देखा जाए तो उक्त स्थिति बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि ऐसा ना होता, अर्थात विपरीत अभिप्राय के साथ पाप रूप परिणाम और पाप क्रिया ही होते, तथा सम्यक अभिप्राय के साथ वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया ही होती, तो अभिप्राय की भूल भी क्रिया और परिणाम के माध्यम से ही समझ में आ जाती, उसे समझना इतना दुर्लभ ना होता। क्या बात कर रहे हैं? सर दोबारा पढ़ेंगे इसको। हाँ, पढ़ता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात तो अपन को एक बात पता लग गई, जो पहले मैंने आपको जो दशा बताई है, ये वो बोल रहे हैं कि द्रव्यलिंग धारण करने वाला जो प्रथम गुण स्थानवर्ती है, वो वही नवें ग्रविक में कब जाएगा? जब उसको किसी तरह का जो है वो लोभ लालच नहीं, भोगादि की वांछा नहीं, वही नवमें ग्रविक पे जाएगा। और वही व्यक्ति जब सम्यक दर्शन हो जाता तो सीधा पहले से सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता। बिल्कुल सही है। सातवें गुण स्थान में पहुंचने वाला जीव अगर जो है इस भाव से करे कि मैं मायाचारी के भाव से, किसी लोभ आदि के भाव से वो द्रव्यलिंग धारण करता है, तो वो तो खोटी गति में जाएगा। यहाँ तो बात किसकी चल रही है? जिसके अभिप्राय में किसी तरह का पंचेंद्री के विषयों का लोभ लालच है ही नहीं, स्वर्ग जाने की वांछा भी नहीं। खाली ये है कि अभी उसकी वो भावों की उतनी निर्मलता नहीं आने के कारण, सम्यक दर्शन ना होने के कारण से वो बाह्य क्रियाओं तक ही सीमित है और मंद कषाई है। उसको कुछ चाहिए नहीं संसार से। लेकिन कषायों का मंद होना, वो मंद भी पहले गुण स्थान के योग्य भावों का मंद होना है, चतुर्थ गुण स्थान वाले नहीं। क्योंकि ये उसकी तो अभी चार चौकड़ियां है ना, उनमें भी मंद कषा है, अनंतानुबंधी आदि भी है, तब भी वो मंद दशा को प्राप्त हैं। अब उसको थोड़ा सा भी फर्क आ जाएगा तो बोल रहे हैं कि उससे हम पहचानेंगे भावलिंगी और द्रवलिंगी को। अब पहचाने कैसे? कि दोनों का बाह्य स्वरूप तो एक जैसा हो गया और परिणाम भी एक जैसे हो गए। अब क्या बचा जिससे हम दोनों के बारे में वेरीफाई करें कि कौन क्या है? वो नीचे के पैराग्राफ में दिया। वास्तव में देखा जाए तो उक्त स्थिति बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। स्थिति क्या बन गई? मंद कषाई है परिणाम में, और आचरण भी वैसी कर रहा है मुनिवत, और बिना किसी लोभ लालच के कर रहा है, बिना किसी मायाचारी के कर रहा है। तो फर्क कहाँ आ रहा है? यदि ऐसा ना होता, अर्थात विपरीत अभिप्राय के साथ, अभिप्राय अभी उनका विपरीत ही है ना, मिथ्या दृष्टि है, तो अगर पाप रूप परिणाम, जैसे कि मुझे तो सबको जगत को ये दिखाना है कि मैं मुनि हूँ, भले ही अंदर से मेरा कुछ भी चल रहा हो, ये सब जब लोग आ जाते हैं उनके सामने हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मुनि हो, अंदर से तो हमारी सब वही इच्छाएं हैं, तो क्या है, भाव भी मेरे पाप रूप परिणाम है और क्रिया भी वैसी ही है, उसी अनुसार चल रही है, देखा देखी वाले दिखाने वाले, है ना। यदि ऐसा ना होता, अर्थात विपरीत अभिप्राय के साथ पाप रूप परिणाम और पाप क्रिया ही होते, तथा सम्यक अभिप्राय के साथ वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया ही होती, तो अभिप्राय की भूल भी क्रिया और परिणामों के माध्यम से ही समझ में आ जाती, उसे समझना इतना दुर्लभ ना होता। एक तो आपने मिथ्या दृष्टि की बात समझ ली। मिथ्या दृष्टि कैसा है? कि वो अगर मान लो ये करता कि उसका अभिप्राय तो खोटा है ही, अगर पाप रूप क्रिया करता, पाप रूप परिणाम करता,
तो उस समझ में आ जाता कि वो जो है वो पक्का पक्का और मिथ्या दृष्टि ही है। आपको देखने से पता लग जाता, उसकी क्रियाओं से पता लग जाता। तो हम इसी बेसिस पर उसका आकलन करते। किस आकलन पर? बाह्य में जो दिख रहा है ना, हम उसको जो है द्रव्यलिंगी मुनि नहीं कहते। जिसके पाप रूप परिणाम चल रहे हैं और जिसके पाप क्रियाएं हो रही हैं और अभिप्राय तो खोटा है ही, तो वो हम उसकी वो कैटेगरी द्रव्यलिंगी हम उसको नहीं कहते, है ना, उसको शिथिलाचार्य जो भी कहते। अभी दूसरा एक कैटेगरी बना है जिसमें अभिप्राय सम्यक है, वीतराग भाव है और वीतरागी क्रिया ही है। ठीक है। तो और उसने क्या किया है? उसने मुनि व्रत आदि मुनि रूप धारण नहीं किया। ठीक है ना। एक ने धारण किया है और उसकी क्रियाएं इस तरह की हैं। दूसरे ने क्या किया कि वो अभिप्राय उसका सम्यक है, वीतराग भाव भी है और वीतरागी क्रिया भी हो रही है, यानी ध्यान आदि करता है। तो अभिप्राय की भूल भी क्रिया और परिणाम के माध्यम से ही समझ में आ जाती कि कौन सी क्रिया और परिणाम है, कैसी क्रिया कर रहे हैं और परिणाम कैसे चल रहा है। इतने मात्र से हमको समझ में आ जाता है कि कौन द्रव्यलिंगी है, कौन भावलिंगी है ना। देखो अभी नीचे आपको और क्लियर होगा, फिर मैं उसकी समीक्षा करूंगा। व्रतादि रूप क्रिया और तदनुसार परिणामों की उत्कृष्ट स्थिति होने पर यह जीव 31 सागर की आयु बांधकर अंतिम ग्रवेय तक चला जाता है। यह अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पालता है, महामंद कषाई होता है। उसे इस लोक परलोक परलोक के भोगादि की चाह नहीं होती। वह मात्र मोक्षाभिलाषी होता है और केवल धर्म बुद्धि से धर्म साधन करता है। ऐसे जीव को शास्त्रों में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि कहा। वो बोल रहे हैं कि आपको मैं द्रव्यलिंग के इतने सारे अच्छाइयां बताऊंगा कि आपको लगेगा कि फिर भावलिंगी में और इसमें फर्क रह कहाँ गया। जो भावलिंगी की जो सब कुछ है वो वैसे ही का वैसा अनुपालन ये कर रहा है, अब पूरा श्रद्धा का विषय बन गया। क्या क्या है कर रहा है वो? व्रतादि रूप क्रिया तथा तदनुसार परिणामों की उत्कृष्ट स्थिति होने पर, यानी इस भूमिका में यह जीव 31 सागर की आयु बांधकर अंतिम ग्रहवेग तक चला जाता है। 9 ग्रहवेग होते हैं ना, 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है। अब उसके अचीवमेंट देखिए। गुण स्थान कौन सा है? पहला, यह अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पालता है। यहाँ अंतरंग परिणाम कौन से हुए? अंतरंग परिणाम का अर्थ क्या है? वो भी अपना मंद कसाई, मंद कसाई। मंद कषाय पूर्वक अपने मैं आत्मा हूं ये भी मान तो रहा है, लेकिन कैसे मान रहा है? वो उन भावों पूर्वक जिन्हें सम्यक भाव कहते हैं वो भाव नहीं है। वेद विज्ञान क्लैरिटी के साथ आया नहीं। तो इसलिए अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पालता है। एक तो अपन को कोई बोलेगा भैया ये आज आज उपवास कर लो आप। हमने उपवास कर लिया, कैसा कर लिया? उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं। उपवास का अर्थ हम नहीं समझते कि अपने स्वभाव के नजदीक रहना, उन भाव वीतरागता भाव पूर्वक पूरा दिन गुजारना। ऐसे हमारे भाव नहीं है तो अंतरंग से हमने उपवास नहीं किया। तो यहाँ तो वो पूरी तरह से परिणाम उनके मंद कषाई भी हैं, निरपेक्ष भी हैं, संसार से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पालता है, महामंद कषाई होता है। उसे इहलोक परलोक के भोगादि की चाह नहीं होती। वह मात्र मोक्षाभिलाषी होता है और केवल धर्म बुद्धि से धर्म साधन करता है। कहाँ तक पहुंचा दिया? ऐसे जीव को शास्त्रों में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि कहा है ना। इसमें एक कैटेगरी और होती है जो शिथिलाचारी मुनि, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मतलब उसका सब कुछ सम्यक है, तो कसर कहाँ रह गई वो भी अपन बताएं। उसके अभिप्राय की ओर उसके अभिप्राय की ओर संकेत करते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, मोटा मोटा तो कोई अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, बहुत बारीक अन्यथापना है। सो सम्यक दृष्टि को ही भाषित होता है। हम और आप तो पता ही नहीं लगा सकते।
हम तो शिथिलाचारी मुनि को भी नहीं पूरी तरह समझ सकते, तो ये तो शिथिलाचारी भी नहीं है। हम उनके अभिप्राय को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि ही दूसरे सम्यक दृष्टि को समझ सकता है, उसके समझ में आएगा अभिप्राय। सोचो कि वो दृष्टि कैसी होती होगी, कितनी पैनी होती होगी सम्यक दृष्टि की, जो उसको समझ लेती है। तो अभी वो बात आएगी कि वो कैसे समझ लेता है। लेकिन ये तो हमको समझ में आ गया कि जिसे हम द्रव्यलिंगी संत कह रहे हैं, वो कोई मामूली चीज नहीं। जो कहने सुनने में आता है, अपन तो उनको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, अरे ये द्रव्यलिंगी है, इनके द्रव्यलिंगी है, स्वर्ग तक चले जाते हैं, नवम ग्रह को कुछ पता होता तो है ही नहीं। भाई साहब वो पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और जरा सी देर की बात है, जरा सी सूक्ष्म अभिप्राय में भूल या कमी की बात है, उस कमी के हटते ही तुरंत प्रभाव से सप्तम गुण स्थान में स्थापित होगा, और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त भी होगा। जो अभिप्राय की भूल है, वो जाते देर नहीं लगती। लेकिन देर नहीं लगती का अर्थ क्या है कि ये भूल जो है थी, एक समय की भूल होती। अब वो समय कब आएगा, ये बात है। तो देखो यहां तक अपन ने ये इनके बारे में समझ लिया। अभिप्राय की ओर संकेत करते हुए पंडित जी ने ऐसा लिखा है, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल रूप से तो अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म रूप से अन्यथापना है, तो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। प्रश्न किया, जब द्रव्यलिंगी के अभिप्राय का सूक्ष्म अन्यथापना सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, तो आप उसके अभिप्राय की भूलों का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? किसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने, पंडित जी के ऊपर ही उठा दिया, जिन्होंने एक किताब लिखी। हाँ, उनसे क्या क्वेश्चन किया कि द्रव्यलिंगी का अभिप्राय इतना सूक्ष्म होता है और वो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, तो आप सम्यक दृष्टि हैं क्या? आपने कैसे इतना बड़ा एनालाइज कर दिया? तो उत्तर दिया, भाई हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि यह द्रव्यलिंगी है और उसके अभिप्राय में यह भूल है, तब तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हम तो पंडित टोडरमल जी के कथनानुसार सामान्य द्रव्यलिंगी का विवेचन कर रहे हैं। स्वरूप बता रहे हैं, उन्होंने भी जिनवाणी के आधार पर लिखा है, यदि आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझें तो यह आपके विवेक पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हुई। अपन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में थोड़ी कह रहे हैं कि इसको देख के बताओ कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है, अपन तो बता रहे हैं कि ऐसा होता है जिनवाणी के आधार पर। अब देखो, अपन उसकी बात करेंगे, भावलिंगी की बात भी करेंगे, इससे पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभिप्राय की भूल निकल जाने पर, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाने पर, प्रत्याख्यान कषाय के उदय में भी मंद कषाय के निमित्त से अणुव्रत या महाव्रत रूप आचरण भी होता है। हैं? कौन सी कषाय निकल गई? अप्रत्यक्षान अनंतानुबंध। वर्णी निकल, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यक्षाना वर्णी चली गई। ठीक है, तो अभी कौन सी कषाय बाकी है? प्रत्याखान। प्रत्याख्यान बाकी है। तो प्रत्याख्यान में क्या हो रहा है? सम्यक दर्शन हो जाने पर प्रत्याख्यान कषाय के उदय में भी मंद कषाय के निमित्त से अणुव्रत या महाव्रत रूप आचरण भी होता है। ऐसे जीव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी श्रावक या मुनि, अथवा पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि कहलाते हैं, जिनकी अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानी और प्रत्यख्यानी कषायें नष्ट हो जाती हैं, उन्हें भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों होते हैं। अब देखो और कितनी क्लियरली बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे जीव जो है चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं, सम्यक दर्शन हुआ और मुनि हो गए, उनको ऐसा भाव आया कि मैं मुनि बन जाता हूँ, तो मुनि बन गए। लेकिन वो कषाय उनकी, कौन सी कषाय? जो मुनि धर्म के योग्य नहीं है, यानी प्रत्यक्षानावरणी कषाय, वो विद्यमान है। तो वो जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही रहेंगे, या पंचम गुण स्थान में भी
अप्रत्याख्यान जाति प्रत्याख्यान तो रहती है। पंचम गुण स्थान वाला या चतुर्थ गुण स्थान वालों ने एक दिन सोचा कि हम मुनि क्यों ना बन जाए। मुनि बन गए। तो मुनि बन गए तो उनकी कषाय कौन सी गई थी? गई तो थी एक की अनंतानुबंधी कषाय गई थी। और वो जो श्रावक थे उनकी अप्रत्याख्यानावर्णी गई थी। ठीक है। प्रत्याख्यानावर्णी जो मुनि होने के लिए आवश्यक है वो दोनों की ही नहीं गई थी। चतुर्थ गुण स्थान वाले की तो अप्रत्याख्यानावर्णी भी नहीं गई थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्रव्यलिंग धारण कर लिया ऊपर से। मुनिवत वेश धारण कर लिया, पीछी कमंडल ले लिया, नग्न वेशधारी हो गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन और क्या बोल रहे हैं? ऐसे जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी श्रावक या मुनि अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि कहलाते हैं। आपने कभी सुना पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि सुना? और यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, हाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो समझ में आ रहा है। हाँ 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 जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, हाँ जिसको क्या कहते हैं, ये स्पष्ट हो गया स्वपर का वेद विज्ञान, हाँ जिसका मिथ्यात्व चला गया और पहली चौकड़ी चली गई, उसके बाद जितने भी गुण स्थान होते हैं वो उसके निदान पूर्वक नहीं होते हैं, वो उसके भावपूर्ण होते हैं। हम्म, भाव से वो मुनि बनता है। मुनि ये कह के नहीं बनता है। मुनि जन्म जब मुनि दीक्षा लेता है तो पूर्ण रूप से भाव रूप से बनता है। तो ये यहाँ पर कहना कि चतुर्गुण स्थानवर्ती मुनि धर्म पालन कर लिया, मुनि बन गया, तो हम्म, जो सम्यक दृष्टि अगर वास्तव में है, वो उसके तो भाव ही अणुव्रत और महाव्रत करने के अपने आप होंगे, और अपने आप वो चारित्र को धारण करेगा। हम्म, ये चारित्र की धारण करने की अवस्था है। हम्म। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके ये भाव तो आएंगे ही नहीं कभी। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। वो उसी क्वेश्चन को उन्होंने नीचे लिखा है, जो आपने उठाया है। वही प्रश्न नीचे लिखा है। क्या लिखा है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को अपने परिणामों की शुद्धता और रागांश का ख्याल तो रहता है, फिर वो छठवें सातवें गुणस्थान योग्य परिणाम ना होने पर भी वैसी क्रिया कैसे कर सकता? हाँ देखो, मैंने वही मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे को हुआ। मैंने कहा ये जो पूरा पूरा सेंटेंस है वो पूरा जी, भ्रामक करने वाला है। बराबर। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। और वो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है ना? ये जवाब पढ़ करके फिर अपन बंद करेंगे। देखो लिखा है, कदाचित महामंद कषाय में ऐसा संभव हो सकता है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में अनेक बार चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी की चर्चा आती है। यदि कोई जीव 11वें आदि गुणस्थान से गिरकर 5वें या चौथे गुणस्थान में आ जाए तो वह पंचम या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी ही कहा जाएगा। अतः ऊपर के गुणस्थान से गिरने पर यह स्थिति होना सहज संभव है। ओहो हो। चलो इसको कल एनालाइज करेंगे, बट ये हाँ, है बहुत बड़ा क्वेश्चन सर। बहुत बड़ा है। और ये अपन ने इस स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था। नहीं, वो तो मैं इमीडिएटली जैसे ही आपने पढ़ा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये कैसे स्थिति हो सकती है सम्यक नहीं, हम दृष्टि बिल्कुल जीव की। बिल्कुल सही कह रहे हो। सम्यक दृष्टि को सब कुछ पता है, स्वरूप का पता है, और कोई मायाचारी करता नहीं है, तो वो बिना भावों के कैसे मुनि बन बैठा? यस। आज भाई साहब बहुत सारी स्थितियां बताई। अगर ये जी, कल एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया नीरज। मैं कहने वाला था ये बात। बिल्कुल करेंगे अपन। और वो अपन बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे कि जो जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ अपन बात करेंगे। क्योंकि अपना उद्देश्य ही अपने को वस्तु स्थिति को समझना है। ये भाई है साहब ना? जो अभिप्राय में इतनी सूक्ष्म भूल रह जाती है, तो ये मतलब कोई अंतराय रह जाता है कहाँ, कैसे ये हो जाता है इतनी सूक्ष्म की बना जो रह जाए और आखिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं, वो सम्यक रह दर्शन नहीं हो जाता है, पा रहा है। सहज में ही रह जाता है वो। हम जो नहीं, जो पढ़ाई में। नीरजा जी का प्रश्न है
हाँ, ये अंतराय का मतलब है तो कर्मों के उदय की स्थिति ना। जी, कर्मों जो की मतलब स्थिति है। इतनी सूक्ष्म भूल रह जा रही है जिससे वो सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और इतना अचीव कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल कब कर्मों का के उदय की स्थिति है। काल जब लब्धि तक नहीं काल आई, लब्धि नहीं आई तो ये अंतराय होते रहेंगे। है ना। आप तो गृहिणी है, तो कभी कभी भी मिठाई बनाती हैं तो वो चाशनी थोड़ी कच्ची रह जाती है कभी ना, ज्यादा और पक भी जाती है। ज्यादा पक जाती है। कभी कभी सॉलिड शुगर हो जाती है। हाँ, तो ओवन के ऐसा कैसे 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 हो गया? तुम तो इतनी समझदार, तो हर बात बनाती रहती हो, इस बार कैसे हो गया? तो कोई जानबूझ के किया गया? नहीं किया। सावधानी नहीं रखी, कि सावधानी भी पूरी रखी थी, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये जो स्थितियां आती हैं, बहुत सारी जो है स्थिति ऐसी, जो उसमें काल लब्धि आदि जो पांचों समवाय है ना, उन समवायों के मिलन के समय कारण ऐसा होता है। देखो, मैं एक चलते चलते एक बात और बताऊं आपको। एक व्यक्ति प्रमाण सागर जी के दर्शन करने आया था। छंद समाधान में उन्होंने मुझे सबको बताया था। उसने उनको क्या संबोधित किया? हे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनिराज, आपको प्रणाम हो। तो बड़े चौंके वो, ये क्या संबोधन दिया उसने? तो बोले, तुमको कैसे मालूम कि मैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हूँ? उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति बिल्कुल निडरता के साथ इस तरह की बात कर रहा था। तो वो कहीं से शास्त्रों में पढ़ा होगा उसने, और अपने उसके हिसाब से उसने भूमिका उसकी उनकी बना करके पेश कर दी। लेकिन वो जानने के लिए ना तो वो केवल ज्ञानी है, और ना ही वो इतना उसको अंदर में सम्यक दृष्टि पना है कि वो जान ले कि वो सम्यक दृष्टि भी है और चारित्र का धनी है या नहीं। धनी भाई, कल अपन इसके बारे में बात करेंगे। और देखो यहाँ आएगा, यह हमें अभिप्राय की भूल समझना है। इसलिए प्रथम गुण स्थानवर्ती अर्थात द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की चर्चा आगे भी की जाएगी। ठीक है सर, तो कल अपन अपनी बात करते हैं। चलिए, वाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के ज्ञान के प्रकाश प्रकाश वेको आप परिभाष वेको भाष में को भानु से भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान वेको बंदे विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको जान में को परम बराबर प्रमानी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन्हें मानी है हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते दो सदा देते दो जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य